मौसी जी आ गया तू? अरे वाह, कितने फोन किए तेरे को, एक का भी जवाब नहीं दिया। ए छोड़, अपने गुरु को भी मात दे दी तूने। मौसी की परीक्षा में पास हो गया। बस मौसी जी, आप ही की संगत का असर है। आप इतना अच्छा जो सिखाती हैं। और ये क्या सुन रहा हूं मैं कि आपने अपनी तबीयत इतनी खराब कर ली। तबीयत वाकई में खराब है या फिर कोई ड्रामा? कितना शाना है रे तू, मौसी की हर चाल को समझ जाता है। लेकिन बेटा, इतना शाना होना भी ना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप अपनी सेहत की सोचो। अब तक तो आप भी जान चुकी हैं कि मुझसे हाथ मिलाने के अलावा आपके पास कोई चारा भी तो नहीं है। और ये चने के झाड़ पर मुझे मत चढ़ाइए। आपके जाल में मैं फंसने वाला नहीं हूं। हाँ, तुझे फंसा के अब कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन बेटा एक बात याद रख, बेईमानी के धंधे में ईमानदार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल को अगर तू फंस गया ना, तो ये मौसी ही तुझे बचाएगी। मैं क्यों फंसूंगा? फंसने वाली बात कहाँ है? मेरा प्लान फूल प्रूफ है। आप अपनी सोचिए। बेटा, वो गुनाहगार को हमेशा लगता है कि उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा है, पर गलत है। मैंने भी तो सबूत छोड़ा ना। अरे बहुत लापरवाही बरती मैंने। तुझ जैसे पे भरोसा कर लिया, बहुत विश्वास कर लिया। गलत किया रे, गलत किया। ये चिट्ठी छुपाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसी जगह छुपाती ना कि तेरी 7 पुश्ते भी ढूंढ नहीं पाती। अब जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डाल उस पे, सब भूल जा। वो चिट्ठी दे दे, वो मोही की चिट्ठी तेरे पास है ना? हाँ? दे दे। अब तक तो है, पर जल्द ही अपने सही जगह पे पहुंच जाएगा। क्या है, आयुष अपने कोई खास फैन के फोन कॉल से बहुत परेशान है। कल तक तो पैसे मिल भी जाएंगे। अरे देवा, तूने आयुष से ही पैसे मांग लिए? हाँ, मोही के अलावा और कौन है जो सच को छुपाना चाहता है? तो इस चिट्ठी के पैसे आयुष ही देगा ना। क्या मौसी जी आप भी। बड़ा खतरा मोल लिया है तूने सतीश। मोही तो एक लड़की थी, फिर भी भारी पड़ रही थी। अब आयुष से पंगा लेकर कहाँ भागेगा? हे विठला, हे विठला। अनुषा की मिस को मिस कर रही होगी मुझे। मैसेजेस। ओके, क्या मैसेज है? अनुषा वहां जाने का प्लान कर रही है। अगर वो वहां चली गई तो मेरा सारा भेद खुल जाएगा। मुझे उसे रुकना होगा, पर कैसे? इतनी मुश्किल से सच को छुपा के रखा था, ये बाहर आ गया तो न
जाने क्या होगा। हे, अनुषा, कहाँ पहुंचे तुम लोग? कहाँ पहुंचे क्या? कहीं नहीं पहुंचे। निकलूंगी तो पहुंचूंगी ना। डैड की कोई इमरजेंसी आ गई तो उन्हें लेट हो गया। अब जैसे आएंगे तो हम लोग निकलेंगे। थैंक गॉड। मेरा मतलब है कि अच्छा हुआ तुम लोग भुआना नहीं गए, क्योंकि मोही तो तुम्हें वहां मिलती ही नहीं। अच्छा, मतलब वो यहाँ के लिए निकल गई? नहीं, वो एक्चुअली सर्टिफिकेट्स लेने के लिए जिले के बड़े स्कूल में गई है और उसे वीकेंड की वजह से वहां पर रुकना पड़ेगा, तो वो बाद में वापस आएगी। ओह अच्छा, पर तुम्हें कैसे पता? वो उसकी चिट्ठी आई थी मेरे पुराने ऑफिस में। राजू है ना वो पियोन, वो लेकर आया। अच्छा हुआ तुमने खबर दे दी, एटलीस्ट मोही का हालचाल तो पता चला। हाँ, ओके, यू कैरी ऑन विथ योर वर्क। हाँ, बाय। ओके, बाय। डैड का वेट कर रही हूँ, जैसे वो फ्री हो जाएंगे तो हम लोग निकल जाएंगे। साथ निकलेंगे? कहाँ जा रहे हो आप दोनों? भुआना जा रहे हैं मोही को लेने। बहू, क्या बात है, परेशान हो? विनय अब तक भुआना से आए नहीं। आ जाएगा, चिंता मत करो। एक बात पूछूं? जी कहिए। आज पहली बार तुम्हें विनय का इंतजार करते हुए देख रही हूँ। हेलो हेलो। सच कहीं सामने ना आ जाए, इसलिए बहुत उतावले हो रहे हो। काम की बात करो। ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि जो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? मेरे पास मोही का लिखा हुआ इकरारनामा। चिट्ठी, लेटर, कुछ भी कह लीजिए। अब ऐसा क्या लिखा है उस पे? मैं पहले देखना चाहूंगा। दिखा तो दूं, पर दिखाने की भी कीमत है। कीमत देखने के बाद ही मिलेगी। पहले पता तो चले वो चिट्ठी इस लायक है भी या नहीं। अरे सर जी, आपको अपने इस फैन पर भरोसा नहीं है? मैं एक रिपोर्टर हूं और एक रिपोर्टर हर आदमी को शक की निगाह से देखता है, और फिर तुम तो एक ब्लैकमेलर हो। समाचार की सच्चाई प्रोग्राम कर कर बहुत होशियार हो गए हो लगता है। काम की बात करें। तुम्हें मोही का इकरारनामा कहां से मिला? इन सब बातों में क्या रखा है? आप आम खाइए, गुठलियां ना देखें। काम की बात करें।
ओके, पहले मुझे वो लेटर दिखाओ। मैं कैसे मालूं वो लेटर मोही ने लिखा है? ठीक है, आप तक एक कॉपी पहुंच जाएगी लेटर की। हाँ, पर ओरिजिनल पैसे मिल जाने के बाद। मंजूर है। आपके पास पहुंच जाने के बाद आपके इस फ्रेंड का प्राइवेट नंबर आपके मोबाइल पर दिखाई देगा। हैव अ नाइस डे, गुड बाय। हेलो, एंडी, अभी अभी मेरे मोबाइल पे कॉल आया है, उसकी लोकेशन पता लगा। नीलेश, उस ब्लैकमेलर का फोन ट्रेस हो गया है। मेरे स्टाफ ने अभी फोन करके बताया, वो एमजी रोड के आसपास से ही फोन कर रहा था। इसका मतलब है कि फोन बुआना से नहीं आया था। हाँ, वो यहीं से फोन कर रहा है, वो हमारे काफी पास है। कहीं वो प्रताप तो नहीं है? प्रताप कौन है? प्रताप परसों के बाद तुम्हारा एक पैर भाई या ना भाई, तुम हमें एक गांव में नजर नहीं आओ चाहिए। ऐसा का जादू कर दो इस हरी ने कि अपने लोगों के बजाय एक ही तरफदारी कर रही हो। अब तो एको हमें ही मार है। हमें भी तुमसे कुछ बात करनी है दादा। ब्याह करको चाहते हैं मोही से, मोही से हम। हिम्मत कैसे भाई तुम्हारी? हमारे सुहाग को हाथ लगा बैठ, हमारे सुहाग को हाथ लगा बैठ, हमारे सुहाग को हाथ लगा बैठ, हमारे सुहाग को हाथ लगा बैठ। हम भी है ब्याह को तबाही माने, वे हमारे कबीला के नियम के हिसाब से हुई है। प्रताप ही वो हो सकता है जो मेरी और मोही की शादी के बारे में जानता है, और वो यहाँ शहर भी आ सकता है। देख, हो भी सकता है, क्योंकि आजकल तो टीवी पे आता है, तो हो सकता है कि टीवी पर देखकर उसने तुझे पहचान लिया हो। उसने मुझे टीवी पर देखा और इसलिए वो हमारे ऑफिस के आसपास ही मंडरा रहा है। You're right। पर यार वो बहुत खतरनाक है। वो मोही से जबरदस्ती कुछ भी लिखवा सकता है। जबरदस्ती लिखवा सकता है? मतलब? बंदूक की नोक पर वो कुछ भी करवा सकता है। बंदूक? वो चलाने वाली बंदूक? हाँ, गोली डालते हैं जिसमें? हाँ यार, तुझे मालूम है तेरी कहानी में ना भाला, बर्छी, बंदूक, छुरा सब कुछ है। सीरियस यार मैं तो जानता है, पर आयुष तो अब चौकन्ना रहे। आई नो, पर यार मुझे मोही की चिंता हो रही है। कहीं उन लोगों ने उसके साथ कुछ ना किया हो। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। किन ख्यालों में डूब गया? कहीं तू फिर से मोही के बारे में तो नहीं सोच रहा था? यार कब तक सोचता रहेगा उस बारे में? कहीं ऐसा तो नहीं है तेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स?
नहीं यार, फीलिंग्स की बात नहीं है। मोही के साथ जो कुछ भी हुआ, मैंने उसके साथ जैसा बिहेव किया वो गलत था। यार तो उस गलती का रोना अब क्यों रो रहा है तू? रोना नहीं रो रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ। मोही ने मेरे साथ जो कुछ भी किया और बदले में उसके साथ जो हुआ, आई थिंक वो ये सब डिजर्व नहीं करती थी। और अब तो मोहाना में किसी को पता भी नहीं है कि वो हमेशा के लिए अपने ससुराल को छोड़ के आई है। ये बात तो सही कह रहा है यार तू। और एक और बात जो तू नहीं जानता। क्या? जब मोही की माँ और सत्यकाम यहाँ आए थे, तब मोही ने मेरी और अनुषा की शादी को बचाने के लिए उनसे अपना नाता तोड़ दिया। उन्हें घर में ना लाने के लिए उसने उनकी इंसल्ट की, ताकि वो समझें कि मोही अब बड़े घर की बहू बन चुकी है और उनके आने से उसके ससुराल में उसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। मोही की माँ बहुत रोई थी यार, और रोते रोते वो मोही से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ के चली गई। तो अगर देखा जाए तो तेरे खातिर मोही ने अपने भुआना जाने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। हाँ, सही कह रहा है तू। तब तूने बहुत गलत किया जो तू उसे वहां छोड़कर आ गया। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी मौजूदगी मुझे अनुषा के करीब जाने में कहीं ना कहीं रोक रही थी। जब भी वो मेरे आसपास होती थी, मुझे कुछ अजीब सा एहसास होता था। मैं बता नहीं सकता कि वो क्या फीलिंग थी यार। मुझे वैसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये जो तेरी भावनाएं है ना, उन्हें मैं समझ पा रहा हूं। देख, तू अपनी सोच की उड़ान ज्यादा मत भर। जितना समझा रहा हूं उतना ही समझ। तू भी ना। पर नीलेश, जब से इस ब्लैकमेलर का फोन आया, तब से मैं बहुत परेशान हो गया हूं यार। मोही मेरी कुंडली से जाने का नाम ही नहीं ले रही। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।